नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में आज हम मिथुन राशि की चर्चा करेंगे। 2023 के लिए शनि और राहु के संबंध की बात करेंगे। 9 महीने शनि देव 17 जनवरी से राहु के साथ दृष्टि संबंध बनाएंगे, जो कि तिरछी तृतीय दृष्टि राहु के ऊपर सीधा पड़ेगी। राहु इस बीच बृहस्पति के साथ संबंध भी बनाएंगे। 22 अप्रैल से जो बृहस्पति मेष राशि में राहु के साथ मिल जाएंगे तो गुरु चंडाल योग बनेगा, जो सभी राशियों के लिए हालांकि बनेगा, आप लोगों के 11वें घर में बनेगा तो निश्चित तौर से अच्छा ही संकेत है, क्योंकि गुरु आप लोगों की राशि के लिए कर्म स्थान के मालिक हैं और सप्तम स्थान के मालिक हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मुख्यतः शनि की, जो ये तिरछी दृष्टि है राहु के ऊपर पड़ने से किस तरह का प्रभाव देती है। देखिए, हालांकि हम एनुअल वीडियोस में इसकी हल्के फुल्के थोड़ी बहुत चर्चा जरूर कर चुके हैं, शनि के प्रभाव के बारे में जो राहु के ऊपर पड़ता है। तो देखिए, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि 17 जनवरी बस 4 रोज बाद आ ही रही है और आप लोग शनि के इस अशुभ प्रभाव से पूर्णतः मुक्त हो जाएंगे। इसके साथ शनि क्योंकि भाग्य स्थान में आ जाते हैं तो भाग्य तो प्रबल होगा। इसमें भाग्य स्थान के मालिक का भाग्य स्थान में आना सबसे बड़ी बात है कि किस्मत आपकी साथ देगी, और किस्मत जब साथ देती है तो आप यकीन मानिए कि मिट्टी भी सोना हो जाता है, और ऐसी स्थितियों में आपको यह शनि पहुंचाने वाले हैं, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कितने भी सालों से आप परेशान रहे हैं, हो सकता है आपको पिछले ही समय में कोविड काल रहा है, इस ढैया के वक्त तो जॉब चली जाती है, नौकरी नहीं मिलती, नौकरी में पदोन्नति नहीं होती, पदच्युत बल्कि कर दिया जाता है, और अगर कारोबार है वह ठप हो जाता है, रिश्तों में खराबी आ जाती है। जब धन नहीं होता तो रिश्ते भी इतने मधुर नहीं रहते, स्वास्थ्य भी फिर साथ नहीं देता, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती। तो ये सारा कुछ आपने देखा, काफी लोगों ने, हर किसी को तो इस तरह की दिक्कतें नहीं आती। जैसा जैसा हॉरोस्कोप होता है उस अनुपात में आप लोगों को दिक्कतें रही होंगी, फ्रस्ट्रेशन, परेशानी। तो अब स्थिति बिल्कुल रिवर्स हो जाएगी, विश्वास नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, जब नेगेटिविटी इतनी सही हो, देखी हो, तो पॉजिटिव पहलू जब तक ना हो जाए तो लगता है कि ऐसा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं शनि का, क्योंकि 11वें घर के ऊपर प्रभाव, 11वां घर आपकी मनोकामनाओं का है, आपकी डिजायर्स का है। और शनि का 11वें घर के ऊपर प्रभाव एक्सपीरियंस बताता है मेरा 20-25 साल का, कि जब भी शनि 11वें घर को देखते हैं या 11वें घर में बैठे होते हैं तो उसकी डिजायर्स तो पूरी होती है व्यक्ति की। इस जीवन में वह काफी ऊंचाइयां छूता है। हालांकि शनि के बारे में यह भी प्रसिद्ध है कि शनि 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 देते हैं, परंतु हमेशा नहीं, और भी ग्रह गोचर देखना होता है। यहाँ पर हम शनि राहु की चर्चा मुख्यतः करने जा रहे हैं। शनि क्या है ये समझना जरूरी है, राहु किस तरह से बिहेव करते हैं ये समझना जरूरी है, और गुरु चंडाल दोष को भी समझना जरूरी है, जिसके ऊपर शनि का भी प्रभाव रहेगा 23 अक्टूबर तक। उसके पश्चात राहु आप लोगों के लिए अच्छी स्थिति में आ जाएंगे। 10वें घर में उपचय स्थान है, राहु यहां भी बली होते हैं। तो शनि, देखिए क्या है शनि। शनि दोस्तों अक्सर कहा जाता है कि हार्ड टास्क मास्टर है। वो इसलिए क्योंकि शनि को कर्म फलदाता भी कहा जाता है, इसलिए हार्ड टास्क मास्टर क्या कहा जाता है, क्योंकि यह व्यक्ति से मेहनत करवाते हैं, स्ट्रगल करवाते हैं। व्यक्ति के कर्मों का फल उसको मिलता ही मिलता है। कहीं भी किसी भी गुफा में जा छुपे, उसे यह
रिजल्ट मिल ही जाते हैं जो उसने कर्म जैसे किए होते हैं। अच्छे कर्म किए होते हैं तो देखिए, अब भाग्य स्थान में शनि आप लोगों को भाग्यशाली बनाने जा रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि, आपका मानसिक बल उच्च कोटि का रहने वाला है। यात्राओं से लाभ, यात्राएं भी करेंगे, नौकरी में तरक्की, उन्नति, व्यापार जो खत्म हो गया था, बिल्कुल जीरो हो गया था, कर्जे से लिप्त हो जाते हैं लोग, ऐसी स्थितियां देखी गई हैं। तो वह कर्जे से भी निजात मिलने के, देखिए अकस्मात ढंग से, क्योंकि राहु के साथ 9 महीने संबंध, राहु क्या है, अकस्मात घटनाक्रम करते हैं, अचानक से लाभ के स्थान में है तो शनि से दृष्ट होंगे। शनि क्या है, भाग्य है, आपका किस्मत है। किस्मत का प्लेनेट लाभ स्थान में बैठे हुए राहु के साथ जब संबंध बनाएंगे तो अचानक से लाभ के योग, वो रास्ते जो आप छोड़ चुके थे, जो भूल चुके थे, उन्हीं रास्तों पे फिर से आप चलेंगे। कोई काम आपने शुरू किया हो, कोई नौकरी की तलाश की हो, आप थक के हार के बैठ गए होंगे, परंतु वहीं से आपको कुछ ना कुछ फिर से सिल्वर लाइनिंग या रास्ता नजर आएगा और आप ऊंचाइयां चढ़ते चले जाएंगे। ये है शनि और राहु का संबंध। यहाँ पर नेगेटिव कुछ नहीं है शनि राहु के संबंध में। शनि जब पॉजिटिव है तो जहां भी देखते हैं शनि की दृष्टि शुभ हो जाती। जब शनि नेगेटिव है तो इनकी दृष्टि उससे भी ज्यादा नेगेटिव प्रभाव देती देखी गई है। तो राहु के ऊपर प्रभाव 22 अप्रैल तक, जब राहु अकेले होंगे, शनि के प्रभाव में रहेंगे, तो 11वें घर में बैठे हुए राहु, जो कि अक्सर मैं बताता जाऊं कैटालिस्ट का कार्य करते हैं, तो शनि की दृष्टि एक तेजाब का काम करेगी एक किस्म से। इस राहु को उत्कृष्ट बना देगी, ये इसकी पावर बढ़ जाएगी काम करने की। तो 11वें घर पे जब भी क्रूर ग्रहों का प्रभाव जितना ज्यादा होता है, उपचय स्थान है, तो यहाँ पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव बहुत शुभ होता है। और पॉजिटिव ये ग्रह पॉजिटिव होने चाहिए। शनि यहाँ पर भाग्य स्थान के मालिक हैं, भाग्य स्थान में बैठे हुए, तो इसलिए राहु के ऊपर दृष्टि शुभ है। ये थोड़ा समझना होगा आपको। अगर शनि यहाँ क्रूर ग्रह होने के नाते त्रिक भावों के ही सिर्फ मालिक होते, हालांकि अष्टमेश भी हैं, परंतु यहाँ पर मूल त्रिकोण साइन में बैठकर शनि कुंभ राशि का प्रभाव देंगे। देखिए, कोई भी ग्रह जब भी कोई ग्रह मूल त्रिकोण राशि का मालिक होता है तो उसका प्रभाव ज्यादा देता है, और जब उसी राशि में गोचर करे तो निश्चित तौर से इसका 80% प्रभाव तो भाग्य स्थान का देंगे। आपके पिता की तरक्की के योग बनते हैं इस अवधि में। अगर आपका 9वां स्थान खाली है दोस्तों, ये कंडीशन भी गौर से सुन लीजिए। जिन लोगों को अपनी कुंडली का ज्ञान है और जिन्हें पता है भाग्य स्थान ये है जिसमें 11 नंबर लिखा हुआ है, अगर आपकी कुंडली में 11 नंबर में कोई भी ग्रह नहीं है तो आप किस्मत के 100% धनी हैं। शनि आपको माला माल करने वाले हैं। अदरवाइज कोई भी ग्रह बैठा हो, अशुभ ग्रह नहीं होना चाहिए, तो थोड़ा सा शनि का फल उतना शुभ नहीं मिलेगा, फिर भी शुभता तो रहेगी। तो मैं बात कर रहा था राहु के ऊपर शनि के प्रभाव की। राहु यहाँ पर अचानक से आपकी डिजायर्स पूरी करते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को अचानक से लाभ होता है, लॉटरी सट्टे के योग बनते हैं। भाग्य जब प्रबल होता है तो आपको बैंकों से ऋण मिल जाया करता है, कर्जे से निजात मिलती है, शत्रु हंता होते हैं, कोर्ट कचहरी में आपकी फतेह होती है, आपका परचम लहराता है। शत्रु हंता बना देते हैं शनि। 10वीं दृष्टि इनकी, देखिए तिरछी दृष्टि की बात हो रही है तो 6th हाउस के ऊपर शनि की दृष्टि एक किस्म से विपरीत राजयोग का कार्य करेगी। आपको वो ऊंचाइयां दे जाएगी जिसके लिए आप पिछले कुछ सालों से तरसते रहे हैं। ये शनि का प्रभाव खाली राहु के ऊपर 22 अप्रैल तक देखने को मिलेगा। और जब 22 अप्रैल को गुरु भी साथ मिल जाएंगे राहु के साथ, हालांकि गुरु, मैंने बताया, गुरु खुद प्रभावित होते हैं, सौम्य ग्रह हैं, तो गुरु की शुभता थोड़ी सी हल्के से समझे धूमिल हो जाएगी, कुछ वक्त के लिए सही, 23 अक्टूबर के लिए ही। हाँ जी, 23 अक्टूबर तक गुरु राहु का संबंध रहेगा। उसके पश्चात राहु 10वें घर में पीछे आ जाएंगे, मीन राशि में। तो 10वें घर का मालिक भी जब शनि से दृष्ट होगा, जो सप्तमेश भी है, तो व्यापार के भी मालिक है गुरु, और भाग्य स्थान के मालिक के साथ संबंध बनेगा 22 अप्रैल से, स्थितियां और भी उत्तम हो जाएंगी।
देखिए, व्यापार तो बहुत ऊंचाइयां छूने वाला है। अगर आप व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, खासकर आपको बता रहा हूं पहले से, चिंतित मत होइए, भयभीत मत होइए, निशंक होकर, निडर होकर आगे बढ़िए। आपके व्यापार में गतिशीलता आएगी। आपने जो पीछे एक्सपीरियंसेस उठाए हैं, शनि क्या है? आपको एक्सपीरियंसेस देते हैं और आप मैच्योर होकर निकलते हैं तो आपकी तरक्की निश्चित हो जाती है। आपको मैच्योरिटी देते हैं शनि। कोई भी व्यक्ति जब स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल का वक्त रुला देने वाला होता है, ये बात निश्चित है। उसके पश्चात जब आप बाहर निकलते हैं उस स्ट्रगल रूपी कैद से, तो आप लोगों को यथार्थ का अनुभव होता है। आप अच्छे कर्मठ हो जाते हैं, कर्म भी अच्छे करते हैं, आप सिंपैथेटिक भी हो जाते हैं। शनि ये करवाते हैं। दूसरों का दुख दर्द भी समझने वाले हो जाते हैं। यहाँ पर शनि का प्रभाव राहु के ऊपर, गुरु के ऊपर, दोनों के ऊपर निश्चित तौर से लाभान्वित करेगा। गुरु राहु के ऊपर प्रभाव होने के कारण आपके व्यापार में वृद्धि, कार्यस्थल पर तरक्की, ऊंचाइयां छुएंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। 9th 10th लॉर्ड का प्रभाव 11वें घर में जाकर लाभ होगा कार्यस्थल से, भाग्य लाभ, भाग्य में लाभ, विदेशों से लाभ, विदेश यात्रा के योग, विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं, तो कौन रोक सकता है आपकी तरक्की को? किसी भी डगर पर आप निकल जाएं, आपके रास्ते में अब कोई अवरोध नहीं है, कोई ऑब्स्टेकल्स नहीं देखता मैं। ये कॉम्बिनेशन ही ऐसा है। गुरु चंडाल दोष की हल्के से बात कर लें। देखिए, दोष बहुत बुरा है, परंतु यहाँ पर अगर आप पुरुष हैं, पुरुष जातक है, मिथुन राशि लगन के, तो कोई दिक्कत नहीं है इतनी। अगर आप धार्मिक वक्ता प्रवक्ता है तो थोड़ी सी दिक्कत है आपको। अगर धर्म स्थल के किसी अध्यक्ष हैं, धर्म स्थल में कामकाज करते हैं, धार्मिक कृत्यों में संलग्न है, तो आपको अपनी छवि का ख्याल रखना चाहिए। फाइनेंस का कामकाज करते हैं, ज्वेलरी गोल्ड का कामकाज करते हैं, तो कब ख्याल रखना है आपको? खासकर जब शनि वक्री होते हैं, मिड जून से लेकर अक्टूबर एंड तक। खासकर अगस्त सितंबर के महीनों में आपको सतर्क रहना है। किसी को धन नहीं देना चाहिए, कमिटमेंट नहीं करना चाहिए, रिस्की कार्य नहीं करना चाहिए इन 2-3 महीनों। गुरु शिक्षा के भी कारक है। अगर आप कोई छात्र हैं तो आपकी स्टडीज में अवरोध ना आए, पहले से ही तैयार रहें। आपको हो सकता है किन्हीं कारणों से स्टडीज करने का उतना समय ना मिले, एनवायरनमेंट आपका साथ ना दे, या एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में आप कामकाज करते हैं, टीचर हैं, अध्यापक हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए अगस्त सितंबर के महीने में। खासकर जो ये वक्री पीरियड होता है शनि का, गुरु के ऊपर जब दृष्टि होगी, राहु के ऊपर होगी, तो गुरु के जो नैसर्गिक गुण हैं, जिसके कारका हैं गुरु, वे तो प्रभावित होंगे ना। सो यू हैव टू बी वॉचफुल एट दैट टाइम। नाउ गुरु सप्तम स्थान के भी मालिक है, जो आपके पार्टनर का घर है, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, वक्री पीरियड में उनके साथ बना कर रखें। शनि यही सिखाते हैं, शनि यही कहते हैं कि आप दूसरों का भी पूरा पूरा ख्याल रखें, खासकर गुरुजनों का, अपने सीनियर्स का, अपने पेरेंट्स का, बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का। तो शनि तो की ये दृष्टि खराब नहीं करने वाले फिर गुरु को भी, या आपके कैरियर को, या आपके फैमिली लाइफ को, या पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनको भी कोई ज्यादा प्रभावित नहीं करती। फिर भी वक्री पीरियड में आपको गुरु और राहु के उपाय कर लेने चाहिए। तो कुल मिलाकर अगर हम निचोड़ देखें, राहु 10वें घर में फिर आ जाएंगे उच्च स्थान में, यह भी उत्तम स्थिति रहेगी। धन आपके लिए आम सी बात हो जाएगी, धन की कमी नहीं होगी। धन इतना देंगे शनि और राहु कि आपने सोचा नहीं होगा कभी ख्वाब में। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को ऊंचाइयां देने वाले हैं, लॉटरी सट्टे के कामकाज करते हैं, वायदा व्यापारी हैं, उनके लिए भी समय उत्तम रहेगा। कोर्ट कचहरी में फतेह आदि इत्यादि सब संभव, यात्राओं से खास लाभ, आपके मानसिक बल में वृद्धि, आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे, स्वास्थ्य में एकदम से इंप्रूवमेंट। ये बहुत बड़ी बात है। हेल्थ आजकल बहुत मैटर ऑफ कंसर्न हो चला है, तो हेल्थ आपकी इंप्रूव रहेगी। विदेशों से शुभ समाचार मिले आदि इत्यादि सब संभव है। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।